पोलन ट्यूब गाइडेंस। इसमें हम देखेंगे इट इज़ नॉन दैट द जर्नी ऑफ द पोलन ट्यूब इज सपोर्टेड बाय द म्यूचुअल सिग्नल्स एक्सचेंज बिटवीन फीमेल टिश्यू एंड पोलन ट्यूब। जो पोलन ट्यूब होती है उसकी जर्नी अर्थात स्टिग्मा फिर स्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक पहुंचने की क्रिया इनमें फीमेल टिश्यू और पोलन ट्यूब के बीच म्यूचुअल सिग्नल एक्सचेंज के द्वारा होती है। इसमें स्ट्रासबर्गर ने 1887 में यह बताया था कि जो भी पोलन ट्यूब होती हैं उनमें ओव्यूल से कुछ सिक्रेशन की वजह से ही यह पोलन ट्यूब उनकी ओर ग्रो करता है। इनमें ओव्यूल्स, प्लेसेंटा या इनर एपिडर्मिस के द्वारा जो पोलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं तथा स्किटनेच एंड बेनोनी ने 1963 में यह बताया था कि जो एमिनो एसिड, एमिनो मिक्सचर एवं शुगर यह पिस्टिल में प्रेजेंट होती हैं और यही केमेटोट्रोफिक अट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं जो पोलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। इसे सबसे पहले ओइनोथेरा एवं नेसिस्कस प्लांट में देखा गया था। These signals are important not only for proper pollen tube guidance resulting in successful fertilization but possibly also for arresting the arrival of excess to prevent polyspermy or for preventing the arrival of incompatible pollen tube। यह जो सिग्नल्स होती हैं वह न केवल गाइडेंस के लिए महत्वपूर्ण है जिससे सफल फर्टिलाइजेशन होता है बल्कि यह पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए तथा इनकम्पैटिबल पोलन ट्यूब्स के आगमन को रोकने में भी महत्वपूर्ण होती हैं। फ्रॉम ए प्रोटीन स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू सीक्रेटेड पॉलीपेप्टाइड्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू। इसमें जो प्रोटीन स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से सीक्रेटेड पेप्टाइड्स को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट वन इज सिस्टीन रिच पॉलीपेप्टाइड्स। सिस्टीन रिच पॉलीपेप्टाइड्स genes encoding CRP are abundant in the plant genome. More than 800 genes and 600 genes have been reported Arabidopsis thaliana। इसमें जो फर्स्ट प्रोटीन होती है वह सिस्टीन रिच पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं और इनमें प्लांट जीनोम में इसे इंकोड करने के लिए प्रचुर मात्रा में जीन्स प्रेजेंट होती हैं। इनमें एराबिडोप्सिस थैलियाना में 600 से 800 से 600 जीन्स को रिपोर्ट किया गया है। इसमें हम सेकंड देखेंगे द सेकंड ग्रुप ऑफ सीक्रेटेड पॉलीपेप्टाइड्स इज पार्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड स्मॉल पेप्टाइड्स। इसमें जो सीक्रेटेड पॉलीपेप्टाइड्स का यह दूसरा ग्रुप है और यह पास्ट ट्रांसलेशनली रूप से छोटे पेप्टाइड्स होते हैं। ये यूनिक फीचर ऑफ सच सिग्नलिंग कंपोनेंट्स ड्यूरिंग पोलन ट्यूब गाइडेंस। इनमें पोलन ट्यूब गाइडेंस के समय सिग्नलिंग कंपोनेंट्स की यूनिक फीचर हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम हैव टू स्पर्म सेल्स हैविंग लॉस्ट मोटिलिटी आर कैरिड टू द फीमेल गैमेटोफाइटिक सेल्स बाय द पोलन ट्यूब। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उस समय स्पर्म सेल अपनी मोटिलिटी खो देते हैं और पोलन ट्यूब द्वारा इन्हें फीमेल गैमेटोफाइट सेल्स तक ले जाया जाता है। द पोलन ट्यूब इज ट्यूबुलर टिप ग्रोइंग सेल जर्मिनेटेड फ्रॉम ए पोलन ग्रेन। यह पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन से निकलने वाली एक टिप ग्रोइंग सेल है जो कि पोलन ग्रेन से जर्मिनेट होती है। After landing on the stigma of the female pistil, it germinates and grows through the style and enter the ovary। यह स्टिग्मा पर लैंड करने के बाद जर्मिनेट होती है और स्टाइल के माध्यम से बढ़ती है तथा यह ओवरी में इंटर करती है। Soon after the pollen tube ruptures। इनमें इसके बाद यह पोलन ट्यूब टूट जाती है और जो स्पर्म सेल होते हैं वह एम्ब्रियो सेक के अंदर रिलीज हो जाते हैं। The sperm cell are released inside the embryo sac. One sperm cell fertilizes with the egg cell while another sperm cell fuses with control cell। इसमें जो स्पर्म सेल होती है वह एम्ब्रियो सेक के अंदर निकल जाती है और एक स्पर्म सेल होता है वह एग सेल के साथ फ्यूज होती है तथा एक
जो स्पर्म सेल होता है वह सेंट्रल सेल पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होती है, जिससे जायगोट एवं एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। पॉलन ट्यूब गाइडेंस में हम सबसे पहले देखेंगे जो FER फ्यूरोनिया, यह माइक्रोपाइलर जो इंड होती है वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, तथा रिएक्टिव ओरिजिन स्पीसीज ROS, यह ओव्यूल्स के द्वारा इसका सीक्रेशन होता है तथा जो ग्रोथ कर रहे पॉलन ट्यूब को पर्टिकुलर ओव्यूल्स की तरफ अट्रैक्ट करता है। इसमें सेकेंड स्टेज है। इस स्टेज में जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं उनके द्वारा कैल्शियम का सीक्रेशन किया जाता है। थर्ड हम देखेंगे कैल्शियम। इसमें कैल्शियम आयन साइटोसोलिक यानी Ca2+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण इनमें डिजेनरेट होती हैं और यह सिनर्जिड सेल डिजेनरेट सिनर्जिड सेल्स कहलाता है, और जिनमें Ca2+ का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है या कम होता है वह पर्सिस्ट सिनर्जिड सेल कहलाता है। इसमें Ca का कॉन्सेंट्रेशन जो पॉलन ट्यूब को पर्टिकुलर सिनर्जिड सेल में एंटर करने के लिए गाइड करता है। इनमें जो पॉलन ट्यूब होती हैं उनमें यह Ca2+ का कॉन्सेंट्रेशन यह पॉलन ट्यूब को पर्टिकुलर सिनर्जिड सेल में एंटर करने के लिए गाइड करता है। इस स्टेज में जो पॉलन ट्यूब होती हैं वह अंदर एम्ब्रॉय सैक के अंदर यह इंटर करने के पश्चात रैप्चर हो जाते हैं, जिसके कारण इनमें प्रेजेंट जो मेल गैमेट्स होती हैं वह रिलीज हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो गाइडेंस का सिग्नल होता है टर्मिनेशन, इस सिग्नल का टर्मिनेशन PSY रीजन में होती है। इनमें एथिलीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और इनका टर्मिनेशन होता है। फिर हम लास्ट में हम देखेंगे इस स्टेज में जो PSY पर्सिस्ट सिनर्जिड सेल होती हैं जिनमें एथिलीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और इसका सिग्नल्स का जो टर्मिनेशन होता है उसके पश्चात जो PSY में यह सेकेंड पॉलन ट्यूब के लिए सिग्नल जनरेट करते हैं। ओव्यूलर एंड माइक्रोपाइलर pollen tube guidance has been intensively studied both in dicotyledons and monocotyledons। इनमें ओव्यूल्स एवं माइक्रोपाइलर pollen tube का गाइडेंस मोनोकोटिलीडॉन्स एवं डाइकोटिलीडॉन्स दोनों में किया गया है। ओव्यूल्स whose synergid cells are ablated did not attract pollen tubes, clearly showing that synergid cell secrete pollen tube attractant मॉलिक्यूल्स। इसमें वे ओव्यूल्स जिन्हें सिनर्जिड सेल से पृथक किया गया था यह पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। इससे स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि सिनर्जिड सेल्स होते हैं जिनके कारण यह कुछ मॉलिक्यूल्स का सीक्रेशन करती हैं, जिससे यह पॉलन ट्यूब को माइक्रोपाइलर एंड से होते हुए एम्ब्रियो सैक में एंटर करने के लिए गाइड करता है। यही पॉलन ट्यूब गाइडेंस कहलाता है। These genes are upstream regulators for synergid cell function। यह जो जीन्स होती हैं वह सिनर्जिड सेल फंक्शन विशेष रूप से पॉलन ट्यूब के गाइडेंस के लिए एक अपस्ट्रीम रेगुलेटर है। ओव्यूल से विस्तृत जो मॉलिक्यूल पॉलन ट्यूब होती हैं वह एक लंबी दूरी से भी आकर्षित कर सकता है, किंतु अभी तक इसकी पहचान नहीं की गई है। इस प्रकार हम देखते हैं जो पॉलन ट्यूब होता है वह एक पर्टिकुलर सिनर्जिड सेल में ही इंटर करता है और उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है।